बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ते ही सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। काराकाट विधायक अरुण सिंह ने कहा कि बिहार में चुनाव नजदीक आते ही नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, जबकि जमीन पर विकास कार्यों की कमी साफ दिखती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर सवाल भी किया कि कितने अस्पताल और विश्वविद्यालय खोले गए और कितने उद्योग स्थापित किए गए। अरुण सिंह ने रोहतास को धान का कटोरा बताते हुए कदवन जलाशय योजना को अधूरा छोड़ने पर नाराजगी भी व्यक्त की। उनका कहना है कि इस योजना के पूरा होने से जिले के किसान खुशहाल हो सकते हैं, लेकिन सीएम का ध्यान इस ओर नहीं है। विधायक ने इसे लेकर सरकार की नीतियों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, नीतीश कुमार तो हमसे पूछ रहे हैं, तो नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के माध्यम से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग की यात्रा में यही सवाल उठा रहे हैं कि 5 के बाद पहले क्या था बिहार में? कुछ था जी? कुछ भी नहीं था। सब हमने किया है, तो इसका हम लोगों ने अपोज किया। ये गलत बात है, ये बात सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, क्योंकि इस जिले में एक भी विधायक आपके जीत कर नहीं आए। हम सभी लोग आपको हरा कर यहाँ जीते हैं, इसलिए ये बात अनुचित है। ये बात मत कीजिए। इसके पहले भी यहाँ कॉलेज थे, इसके पहले भी यहाँ सड़कें थी, यातायात की व्यवस्था था। कोई अभी नीतीश कुमार जब से बने, कुछ सड़कों को अगर छोड़ दिया जाए तो रोहतास में क्या होगा? डालमिया नगर उद्योग कुंज खुल गया, कोई नया कारखाना बैठ गया, कोई नया कॉलेज बन गया, कोई मेडिकल कॉलेज बन गया, तो कोई नहीं बना यहाँ रोहतास के अंदर। तो कौन सी प्रगति हो गई? कहीं ना कहीं ये प्रगति आता चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा है और चुनाव के लिए ही यह यात्रा हो रही है। चुनाव यात्रा प्रगति यात्रा को नीतीश कुमार जहाँ जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। लोगों में ये आक्रोश देखा जा रहा है, लोगों में ये बात आ रही है कि लोग मिल नहीं रहे। देखिए, नीतीश कुमार 5 साल के मुख्यमंत्री नहीं, ये 20 साल के मुख्यमंत्री, और 20 साल में जो दुर्गति बिहार की हुई है, वही हम कह रहे थे कि अभी जातीय गणना हुई, सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ। 10,000 से कम आय पर जीवन बसर करने वाले 63% लोग। आप समझ सकते हैं आप कितना कमाते हैं एक परिवार में, और आपकी आय क्या है, उस आय में आपका जीवन बसर कैसे होता है। तो मैं जो समझ रहा हूँ कि 10,000 बहुत कम पैसे हैं, और 10,000 रुपया में एक गरीब की जिंदगी जीने के लिए लोग मजबूर हैं। तो बिहार को यहाँ लेकर जो खड़ा कर दिया, 63% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जीवन बसर कर रहे हैं, और मोदी जी तो 85% लोगों को 5 किलो अनाज पहुंचा रहे हैं। अब इसको माने आप दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। जिस देश के आबादी 85% आबादी 5 किलो अनाज पर जीवन बसर करता हो, और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमने बहुत विकास किया, 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन हम इकोनॉमी इकट्ठा कर लिए। जैसे यादव माई बहन योजना लेकर आए हैं, इससे क्या फायदा होगा? ना, हम ये मानते हैं कि गरीबों के पास, मजदूरों के पास, महिलाओं के पास एक पैसे उनके पास आय का एक स्रोत होना चाहिए, ताकि वो जीवन बसर कर सके। अगर तेजस्वी जी चाहे महागठबंधन माई बहन योजना के तहत 2,500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो महिलाएं असहाय हैं, ग्रामीण अपने खर्च बर्च करने के लिए, अपने चूल्हा चक्की करने के लिए, उसमें एक बड़ा सहारा। मैं नहीं कहता कि ये समुचित इलाज है, लेकिन फिर भी एक सहयोग, उनको मदद करने का एक भावना है। मैं समझता हूँ कि ये सही काम है। जनप्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की हुई है मुख्यमंत्री की, क्या मांग किया गया जनप्रतिनिधियों द्वारा रोहतास के लिए? मांग तो किया गया, कदवन जलाशय का निर्माण कराओ। यहाँ पर माने जो शिक्षा में कुछ जगह, जैसे रोहतास बहुत दूर पड़ता है, 35 किलो 40 किलोमीटर दूरी पर रोहतास बसा हुआ है, वहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है।
तो डिग्री कॉलेज खुलवा लो। चेनारी हमारा सुदूर इलाका है, वहाँ डिग्री कॉलेज खुलाओ। नासरीगंज सोन के किनारे बसा हुआ है, वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज हो। दिनारा एक डिग्री कॉलेज हो, पढ़ने की एक व्यवस्था हो, ये मांग किया गया। दूसरी मांग किया गया है कि कहीं कहीं शहर में जाम की समस्या लगी रहती है। विक्रमगंज एक बड़ा स्पॉट बन रहा है जाम के लिए, जहां अब झारखंड से गाड़ियां गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गाड़ियां गुजरती है, इधर पटना से गाड़ी आती है, इधर सासाराम से गाड़ी जाती है। एक जाम का महा अंबार है वहाँ, इसलिए वहाँ पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। अगर विकास करना है तो, जाम से मुक्ति दिलानी है तो ये सब मांगे जनप्रतिनिधि अपने यहाँ इलाके के सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण इत्यादि इत्यादि भी मांगे किए, लेकिन कुछ जेन्युइन मांग थे। दूसरी बात कि 2 लाख रुपया जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, जो 34% लोग हैं उनके लिए 2 लाख रुपया आप देने की व्यवस्था करें, और जिस तरह की नीतियां बनाई हैं उन नीतियों को शिथिल करते हुए डायरेक्ट उनको बेनिफिशियरी बनाया जाए, उनको दिया जाए।